एक व्यक्ति, मैं छोटा था मसीह में छोटा मतलब कद मेरा शायद इतना ही था, लेकिन मसीह में नया था। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब मैं उस व्यक्ति से मिला, उसके कोई भी बेबी नहीं था। उसकी मैरिज को कुछ साल हो गए थे। हर बार तीसरे महीने में उसका बेबी खराब होता था। एक सेवक आया, उसने उसको देखा, दोनों को बुलाया, प्रेयर की, प्रोफेसी कर दी, भविष्यवाणी कर दी, अगले साल परमेश्वर तुझे बेटा देगा। रुको अब ध्यान से सुनो। अगला साल चढ़ा, फिर प्रेगनेंसी हुई, तीसरे महीने में वो प्रेयर कराने के लिए आए, फिर प्रोफेसी हुई, ये बेटा है। चौथे महीने में वो बेटा मर गया। वो बेटा नहीं, बेटी थे, जो भी था वो मर गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मैं मसीह में नया था। मेरे को लगता है कि जो परमेश्वर बोल रहा है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। फिर प्रोफेसी की, अगले साल तेरे को परमेश्वर फिर बेटा देने जा रहे हैं। वो फिर प्रेग्नेंट हुई उसकी वाइफ, फिर वो प्रार्थना करवाने के लिए आए, फिर मिसकैरेज हो गया। ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ मेरी आंखों के सामने। और मैं सोचने लग गया कि परमेश्वर झूठा कैसे हो सकता है। जब ये सेवकाई शुरू हुई, वो व्यक्ति एक दिन मेरे पास आया, कहता अब तक मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, प्रोफेसी पे प्रोफेसियां हो गई। वो चर्च में आया, उसने वचन सुने, आज उसके पास बेबी है 1 साल के अंदर, और कोई प्रोफेसी नहीं की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कोई प्रोफेसी नहीं। लोगों को खुश करने के लिए प्रोफेसियां की जा रही, लेकिन बाइबल में लिखा अगर वो वचन पूरे ना हो तो ये जान लेना कि परमेश्वर का कसूर नहीं, बल्कि भविष्यद्वक्ता ने अपनी आत्मा से तुमको कुछ बोला है। जब मैं इस सेवकाई में खड़ा हूं, परमेश्वर ने कहा लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी, बस उन्हें वचन देना है। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो अब लूका जब 4:18 आयत में पढ़ते तो लिखा जीसस क्राइस्ट प्रीच डिलीवरेंस, कि यीशु मसीह ने छुटकारे का क्या किया? प्रचार किया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रचार किया। लेकिन अगर हम क्या देखते हैं टीवी पे बड़े बड़े लोगों को करते हुए, छुटकारे के लिए क्या करते हैं? वो प्रार्थना क्या करते हैं, पर यीशु मसीह ने क्या किया छुटकारे का? बाइबल दो, मैं पढ़ के सुनाता हूं, हिंदी की बाइबल दो। प्रभु का आत्मा मुझ पे है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। क्या करूं? कि प्रेयर करूं उनके लिए, कि प्रोफेसी करूं उनके लिए। क्या कहता? मैं क्या करूं? प्रचार करूं। जब वो व्यक्ति चर्च में आया तो उसके जीवन में गलती क्या थी कि एक तो वो कभी सामर्थ्य व्यक्ति से मिला नहीं, दूसरा उसकी जिंदगी में वचन में बहुत सी कमियां थी। जैसे ही उसने वचन सुनना शुरू किया और ये बोलना शुरू किया, जो भी हम बोलते हैं वचन में कि अंगीकार करो, वो दे ना दे वो तुम्हारा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो तुम्हारा परमेश्वर है, तुम्हें आजाद करे, तुम्हें बांध ले, तुम्हें रख ले, तुम्हें मार दे, अंगीकार करो वो मेरा परमेश्वर, मैं उससे उसको छोड़ के और कहीं नहीं जाऊंगा। वो व्यक्ति इकरार करता रहा। आज उसका बेबी मेरे ख्याल बड़ा हो चुका है, 1 साल का हो चुका है, वो गवाही देके यहां जा चुका है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर जरूरत के हिसाब से लोगों ने चंगे होना होता तो कोई हॉस्पिटल में मरता ना, क्योंकि सबको जरूरत है। लेकिन वही चंगे होते हैं जो सुसमाचार को सुनते, इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ और हर जगह जाओ, हॉस्पिटलों में जाओ, दुनिया के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो।